हे गाइस, तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 5 to 7। इसमें जो 3 क्वेश्चन रेस्ट था हमारा वो आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख के आइएगा। अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या रहा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक हमें लाइन सेगमेंट बनाना है ए बी जिसका लेंथ हमारा कितना होगा 8 सेंटीमीटर। टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग बी एज सेंटर। ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक 8 सेंटीमीटर लेंथ का एक हमें लाइन सेगमेंट बनाना है। तो चलिए हम लोग 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा कुछ 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं ए एंड बी विच इज़ आर 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, टेकिंग ए एज अ सेंटर एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ए को हम लोगों को सेंटर लेकर के यहाँ से एक 4 सेंटीमीटर का हमें रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम लोग 4 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं कंपास से। तो ये रहा हमारा 4 सेंटीमीटर और ए को रेडियस लेकर के हमें यहाँ से 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल, ठीक है। एक सेकेंड। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा था, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब हमें एक अनदर रेडियस का सर्कल बनाना है जो कि है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग 3 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं। ये रहा हमारा 3 सेंटीमीटर और इससे हम लोग बी पॉइंट पर रख करके 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि फिर बोल रहा था कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। अब हमें एक और सर्कल बनाना है जिसके सेंटर से हम लोग इन दोनों सर्कल पे टेंजेंट को ड्रॉ कर सके। तो हमें एक और सर्कल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लाइन है उसको हम लोग परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का प्रोसेस। हाफ से ज़्यादा हम लोग मेजर करके आर्क कट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अनदर पॉइंट पे रख करके भी हम लोग आर्क कट कर देते हैं और अब हम लोग स्केल और पेंसिल से इस लाइन को जॉइंट कर देते हैं। ये रहा हमारा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है इस पॉइंट का हम लोग नाम दे देते हैं कुछ एक्स, ठीक है। अब इससे हम लोग सेंटर मान करके ये एक्स को सेंटर मान करके एक्स ए रेडियस का एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा रहा सर्कल का सेंटर और ये हमारा हो गया रेडियस। इसको रेडियस मान करके एक हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हो गया हमारा एक सर्कल ड्रॉ। अब हम लोगों को क्या करना था कि ये जो हमारा सेंटर है उस पे से हम लोगों को इन दोनों सर्कल्स के टेंजेंट ड्रॉ करने थे। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग डिफरेंट कलर्स का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में कलर्स अवेलेबल ना हो तो आप ब्लैक और ब्लू पेन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कलर्स को, ठीक है। अदरवाइज़ आप पेंसिल से ही कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर से आप लोगों को डिनोट करके बताऊँगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो ये। तो चलिए पहले हम लोग ये जो हमारा न्यू सर्कल बना है वो इन दोनों सर्कल को कहाँ कहाँ कट कर रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। एक तो यहाँ कट कर रहा है, लेट इसको मैं नाम दे देती हूँ पी। यहाँ कट कर रहा है क्यू, ये हो गया आर और ये हो गया हमारा एस, ठीक है। अब हम लोग टेंजेंट बनाना है तो यहाँ 2 डिफरेंट कलर से मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले टेंजेंट हमारा हो जाएगा ए से आर। ये इस सर्कल के लिए टेंजेंट हो गया। देन ए से एस हमारा दूसरा टेंजेंट हो गया इस सर्कल पर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है इस वाले सर्कल पर टेंजेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग लेते हैं इसका सेंटर इस सर्कल का और इस पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला टेंजेंट और ये हो गया हमारा सेकेंड टेंजेंट,
तो बस हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन, जिसमें हमें 2 सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना था रिस्पेक्टिवली एक अनदर सर्कल ड्रॉ करके। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, लेट ए बी सी बी अ राइट ट्रायंगल इन विच ए बी इज 6 सेंटीमीटर, बी सी इज 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज 90 डिग्री। बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। The circle through BCD is drawn. Construct a tangent from A to this circle. हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें हमें ए बी एंड बी सी दिया हुआ है और एंगल बी हमें दिया 90 डिग्री। यानी कि हम लोग बी सी पहले ड्रॉ करेंगे, जो लाइन सेगमेंट हमें जिसे बेस बनाना है तो बी सी करेंगे क्योंकि हमें एंगल बी गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बी सी को ड्रॉ कर लेते हैं। तो बी सी हमारा दिया है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, और ये क्या है हमारा B एंड C जो कि है 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, इस BC को बाइसेक्ट करते हैं ताकि हमें इसका मिड पॉइंट मिल पाए। तो बाइसेक्ट हम लोग कर देते हैं इसको परपेंडिकुलरली। तो ये कट मार्क यहाँ और दूसरा यहाँ। नेक्स्ट बी पॉइंट से इन दोनों पर। अब इसे हम लोग स्केल और पेंसिल की हेल्प से जॉइन कर देते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये जो हमें पॉइंट मिला ये हमारा सेंटर हो जाएगा O। ठीक है, इस लाइन का हमारा सेंटर हो गया O। नाउ हमें क्या करना है, अब इस O से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो O हमारा सेंटर हो गया है और इसका हम लोग OB रेडियस लेकर के एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, बी पर हम लोगों को 90 डिग्री बनाना है। हमें क्वेश्चन में गिवन था बी पे 90 डिग्री बनाना है। तो बी पे 90 डिग्री हम लोग कंपास की हेल्प से बनाते हैं। तो 90 डिग्री यहाँ पे कैसे हम लोग बनाते हैं, बी पॉइंट पे रख करके एक अपनी मर्जी से एक आर्क ले करके। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 60, ये हो गया 120 और इन दोनों के बीच में हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम लोग लाइन से इसको जॉइंट कर देते हैं। तो ये हमारा एंगल कितना हो गया, एंगल 90 डिग्री। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें दिया था कि ए बी का जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर, यानी ए हमारा बी ये है तो ए हमारा यहाँ कहीं होगा तभी ए बी बन सकता है 6 सेंटीमीटर का। तो ये जो हमारा लाइन आया है ना, इस लाइन पे हम लोग 6 सेंटीमीटर से कट मार्क कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये रहा हमारा 6 सेंटीमीटर, यानी ये जो हमारा पॉइंट है वो हमारा हो जाएगा पॉइंट ए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ए को सी से हम लोग जॉइंट कर देते हैं। पॉइंट ए को पॉइंट सी से हम लोग जॉइंट कर देते हैं। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, ओ को भी हम लोग ए से जॉइंट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा ए सी लाइन जो है इस सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है, ए सी लाइन हमारा तो इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं डी। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, बी एंड डी को स्केल से जॉइंट कर देते हैं, बी और डी पॉइंट को एक दूसरे से। ठीक है, ये हो गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसके लिए, BD is the perpendicular from B on AC. The circle through BCD is drawn. Construct a tangent from A to C of a circle. अब इतना करने के बाद नेक्स्ट हम लोग स्टेप करेंगे कि OA को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं OA को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। तो ये कट हुआ यहाँ, यहाँ अनदर पॉइंट पे रखेंगे कंपास को और इनको हम लोग मिलाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब हमें ये जो पॉइंट मिल रहा है जहाँ पर हमारा AC एंड AO एंड BD वाला लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पर, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए X मैं नाम दे देती हूँ, ये X। ठीक है, ये पॉइंट को हमने X दे दिया। अब इस X को हम लोग सेंटर मान करके एक सर्कल यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग इसको सेंटर मानते हैं। तो ये हमारा कुछ, इसका रेडियस क्या है, OM है हमारा रेडियस। तो कंपास को सेट कर लेते हैं और इससे हम लोग एक डॉटेड सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक सर्कल ड्रॉ। अब हमें बनाना था टेंजेंट। तो टेंजेंट हम लोग कहाँ बनाएंगे, देखेंगे कि हमारा कट हो कहाँ कहाँ पे रहा है। एक तो ये वाला जो सर्कल हमने बनाया ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, लेटेस्ट पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ Y। ठीक है, और एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये ऑलरेडी हमारा B है। ठीक है, तो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा A से Y तक एक टेंजेंट। ठीक है, एंड A से B भी एक हमारा टेंजेंट है, तो ये ऑलरेडी हमारा लाइन से जॉइंट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सल्यूशन। अब चलते हैं एक्सरसाइज 11.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल। हमें एक बैंगल से, चूड़ी से हमें एक सर्कल बनाना है। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, एक पॉइंट हमें सर्कल के बाहर लेना है। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल, हम लोगों को एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, पेयर ऑफ टेंजेंट उस सर्कल पर। ठीक है, उस पॉइंट से। तो आप बैंगल की हेल्प से बना सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंपास का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कंपास से ही बता रही हूँ। ठीक है, तो हम लोगों को किसी भी एक रेडियस का हम लोगों को एक सर्कल ड्रॉ करना है। कोई फिक्स नहीं है कि 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग एक अपने मन से एक रेडियस का एक सर्कल सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें सेंटर इसका पता नहीं है, हमें इसका सेंटर पता करना है। ठीक है, बैंगल है हमारा, मान लीजिए चूड़ी है, तो चूड़ी से अगर ये सर्कल ड्रॉ करती तो हमें उसका सेंटर पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे एग्जैक्ट उसका सेंटर होगा। ये तो कंपास से ड्रॉ किया तो हम लोगों को पता है यहाँ पे सेंटर है, बट ये हम लोगों को अभी अननोन है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमें बैंगल से ही करना था। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एग्ज़ाम में तो बैंगल ले जाने मिलेगा नहीं, तो हम लोग कंपास से एक पहले सर्कल ड्रॉ कर लेंगे किसी भी रेडियस का। अब हम लोग यहाँ पे कोड लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक कोड ले लेती हूँ, यहाँ से यहाँ, इसको मैं नाम दे देती हूँ A, एंड ये हो गया मेरा B। ठीक है, और दूसरा कोड इसी से दूसरा लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा कुछ, ये हो जाएगा C पॉइंट। ठीक है, ABC। तो हमारे यहाँ पे AB एंड AC इज अ कोर। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, हम लोग का जो ये है AB और AC, इसे हम लोग परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर माई स्पेलिंग मिस्टेक। कोड, ठीक है, CHORD कोड। तो ये हमारा AB एंड AC हमारा कोड है। अब हम लोग इससे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर AB को मैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही हूँ तो आधा से ज़्यादा कंपास को ओपन करके ऐसे 2 आर्क्स हम लोग कट कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली अनदर पॉइंट ये हमारा A है, तो यहाँ पर रख करके हम लोग कट कर लेते हैं, और इन दोनों को हम लोगों को मिलाना है, तभी तो हमें कोई एक पॉइंट मिलेगा ना। और उस पॉइंट को फिर हम लोग पेंसिल एंड स्केल से जॉइंट कर देते हैं लाइन से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, AC को भी इसी तरह परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया, एंड C पर रख करके दिस वन एंड दिस वन, तो ये हमारा, ये दोनों इस पॉइंट से इन दोनों को मिला देते हैं। तो हमारा अब देखेंगे कि जब हमने AB कोड के जब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया था और हमें जो लाइन मिला था ये लाइन है, और AC को जब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया तो हमें ये लाइन मिला। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ जॉइंट कर रहे हैं उसे वही हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो लेट O। और यही हमारा एक्चुअल था। ठीक है, यही हमारा जो मैंने जो ये कंपास से बनाया था ना, तो यहीं पे मेरा एग्जैक्ट बना था हमारा सेंटर। तो यहाँ तक हो गया, हमें सेंटर पता चल गया। अब हमें बोल रहा था कि एक हमें पॉइंट लेना है आउटसाइड द सर्कल एंड कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट। अगर मैं यहाँ से एक अलग बाहर में एक पॉइंट ले लेती हूँ, लेट मान लेते हैं यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, इसका नाम मैं कुछ दे देती हूँ P। ठीक है, अब P पॉइंट से मुझे 2 टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले मैं O और P को रिस्पेक्टिवली मिला देती हूँ एक स्ट्रेट लाइन से।
फिर हम लोग क्या करेंगे, ओपी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। ये हुआ हमारा ओपी, और आधे से ज़्यादा कंपास को ओपन करके हम लोग बाइसेक्ट करते हैं इसे, ठीक है। अब हम लोग स्केल और पेंसिल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो ये हमारा जो पॉइंट मिला, लेट ये हमारा पॉइंट हो गया Q, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग सेंटर लेकर के, और हम लोग इस P को रेडियस लेकर के PQ का हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सर्कल हमारा कहाँ एक दूसरे को कट कर रहा है, एक दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो इसको अगर मैं नाम दे दूँ x एंड ये y, तो टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं पॉइंट P से इस सर्कल पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टेंजेंट एंड ये हो गया सेकेंड टेंजेंट। तो ये हो गया हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। अब मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।